छत्तीसगढ़ में गौठान को हर सियासी पार्टी ने अपने तरीके से मुद्दा बनाया और उछाला भी। कुछ पार्टियों ने उसे भुनाया भी। छत्तीसगढ़ में गौठानों के मुद्दे पर सियासत भी भरपूर होती है, लेकिन फिलहाल ये आकलन करना जरूरी हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में गौठानों की स्थिति आखिर क्या है। क्या गौठान के हालात सुधरे हैं या अभी भी गौठानों की हालत बदहाल है? इन गौठानों की एशियन न्यूज की टीम ने जांच पड़ताल की है। अगले आधे घंटे हम आपको गौठानों की हर हकीकत से रूबरू कराएंगे। इस दौरान कई हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बिग स्टोरी, जिसका नाम है गौठानों की हकीकत। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक महत्वाकांक्षी योजना थी गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों का संचालन किया जा रहा था, लेकिन अब बीजेपी सरकार बनने के बाद इन योजना को बंद कर दिया गया है। अब गौठानों की क्या स्थिति है, इसी का जायजा लेने के लिए हम आज तमाम गौठानों में पहुंचेंगे और आपको वहां का नज़ारा दिखाएंगे। तो आप भी चलिए हमारे साथ, गौठानों की क्या स्थिति है जायजा लेंगे। छत्तीसगढ़ में गाय और गौठान हर सियासी दल के लिए एक मुद्दा रहा है। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 20 जुलाई 2020 को गौठान योजना की शुरुआत की थी। 10,000 से ज्यादा गौठान बनाए गए थे। योजना का लक्ष्य था कि जैविक खेती को बढ़ावा देना और लोगों के लिए रोजगार की संभावना पैदा करना, गौ पालकों को संरक्षण देना। लेकिन प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद से गौठानों की हालत बद से बदतर हो गई है। अब प्रदेश की 10,000 गौठानों में गोबर और जैविक खाद पड़े पड़े बर्बाद हो रहे हैं। गौठान में बनने वाली खाद प्राकृतिक पेंट, सूटकेस और अन्य सामान बनते थे, जो सभी ठप पड़ गए हैं। लाखों की मशीनें खराब हो रही हैं। महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं भी परेशान हो रही हैं। गौठान में कई तरह की आजीविका का संचालन किया जाता था, जिससे स्व सहायता समिति को सीधा लाभ मिलता था। वहीं किसानों को गोबर खाद भी उपलब्ध हो पाती थी। लेकिन फिलहाल गौठान बंद होने के कारण सभी के चेहरों पर निराशा नजर आ रही है। गौठान बने कबाड़, कौन है जिम्मेदार? बंद गौठानों ने बढ़ाई बेरोजगारी, करोड़ों का नुकसान, जिम्मेदार कौन? गौठान बदहाल, जिम्मेदार कौन? पूर्व की कांग्रेस सरकार की तरफ से चलाए जा रहे गोधन योजना के अंतर्गत गौठान योजना इन दिनों खंडहर में तब्दील हो गई है और इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिन्हें उनके माध्यम से रोजगार मिल रहे थे। अब सवाल ये है कि जब तक गौठान बंद रहेंगे और जिन सरकारी जमीन पर गौठान मौजूद है उनका क्या होगा? क्या मौजूदा सरकार ने कोई रोड मैप तैयार किया है? क्या कोई खाका तैयार किया गया है? या इन गौठानों को उनकी मौजूदा स्थिति पर बदहाल छोड़ दिया गया है? एशियन न्यूज की टीम जब गौठान पहुंची तो वहीं का नजारा बेहद चौंकाने वाला था। कई गौठान तो सूने पड़े थे, वहां जानवर ही नहीं थे। तो कई गौठानों में मृत गाय भी देखने को मिली। गौठानों में जो खाद बनाई जा रही थी वो 8 महीने से सड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की गौठान की स्थिति और भी बद से बदतर है। वहीं शहरी क्षेत्रों की कुछ गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों की तरफ से अपने खर्चों पर गौ सेवा के लिए ये जरूर चलाई जा रही है, लेकिन इससे उनकी रोजी रोटी नहीं निकल पा रही। हाँ, टारी में मतलब गौठान में 350 गाय है। तो हम लोग अभी महिला समूह चला रहे हैं, महिला समिति स्व सहायता समूह लक्ष्मी नारायण करके हमारा समिति का नाम है। तो हम लोग मतलब मिल कर काम चला रहे हैं। और पहले सरकार चलाती थी, अभी हम लोगों को दिए हैं। हाँ। तो कैसे चलाते हैं? पहले सरकार तो इनके लिए राशि देती थी, अब राशि वही तो सर, हम लोग शुरू में 8 महीना तक पूरा पैसा हम लोग फंसाए हैं, पूरा समिति मतलब मिल के। तो अभी तो हुआ है 2 महीना का पास। तो इसमें आमदनी आप लोगों को कैसे होता है? पहले तो सरकार यही
जो गिनती है ना उसी में होता है। हाँ, पूरा दाना भूसी कर मतलब इसी में खरीदते हैं। मतलब गाय के पीछे हम लोगों को थोड़ा से में आमदनी होता है। वो कब अभी आमदनी नहीं हुई है कि तो वही 2 महीना का मतलब हुआ है। आमदनी नहीं होता। आमदनी नहीं होता वही तो। तो गोबर जैसे पहले खरीदते थे सरकार, अभी तो गोबर वेस्ट जा रहा होगा, कैसे करते हैं उनका? वही सर, कोई अगर खेत के लिए खातों के लिए ले जाते हैं तो उसी को दे देते हैं। अभी तो इकट्ठा करके रखे हैं पूरा बारिश का। हाँ, गर्मी में वही थोड़ा मतलब ले जाते हैं तो उसको गोबर वोबर थाप के मतलब छैना जिसे जलाने के लिए, हाँ उसी को मतलब हम लोग करते हैं। अभी तो बारिश में नहीं ले जा रहे हैं। तभी किसी प्रकार की आमदनी नहीं हुआ। अभी किसी प्रकार का आमदनी नहीं हुआ है। बस गौ सेवा कर रहे हैं, गौ को चारा खिला रहे हैं बस। तो चारा के लिए पैसा कहाँ से? यही तो हम लोग मिलाते हैं ना, हम लोग समूह कर बना के हम लोग मतलब खरीद के लाते हैं। अच्छा। अभी गर्मी के फसल जो धान खेत बोए थे ना, उसी का पैरा हम लोग इकट्ठा किए और 2 महीने का चारा हम लोग इकट्ठा किए, वहाँ कुट्टी करवाएं। उसका भी हम लोग भाड़ा करके हम लोग सब दिए पैसे कर मतलब मिलजुल के। होता है या कुछ? फायदा तो अभी तो नहीं हुआ है। अभी ये पहला किस्त आ है तेरे जत का लागा रहीस ना वाला पूरा मन है कि छूटे हैं ना, वे जो बचे हैं ना तो घर से कुट्टी मंगा था। और पहले जो रहे ना हमारा जुड़े हैं तो ना हम खुद के खरीद के गरवा मन पर हम ना खुद चारा लेके खिलात रहे हैं। और जैसे पैसा हमारा से नहीं होत रही ना तो हमारा ना खेत में जाके पूरा समूह द्वारा जाके पूरा इकट्ठा करके हम खुद के खिलाए हैं गरवा गाय। हाँ, तो ये सरकार चला रहे थे तो अभी ये योजना अच्छी थी कि अभी आप लोग चला रहे हैं तो ठीक है? अभी तो ठीक है। अब गाँव सेवा करा था भैया, वही हमारे लिए अच्छे है। सेवा कर रहे हैं। अभी आमदनी तो नहीं है, अभी तो शुरू है हमारे मन के जो खोले हनते है गाँव है में। अभी नहीं है, अब पता चली अब व्यापार हमन ला। हाँ, 10 महीना हो गए करत हन गौ सेवा, लगे हन सेवा भाव में। तो पैसा आती तो जल्दी जल्दी तो दे दाना भूसा अपन ऐसा से करत हन अभी। हाँ, शुरू में लगाए हन। तभी संचालित करे में किसी प्रकार की तकलीफ वगैरह आती नहीं आते। अब करत हन शुरू में रही से तकलीफ। अब हम मन गरीब परिवार से हन, शुरू में लगे ना तब खर्चा पानी पर थोड़ा दिक्कत गी से। अब ये दे अब नहीं लगा, अब करत हन। पानी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? सब करे हन पहली जितना जन समूह वाले ततना जन। अब अभी भी ये दे पास नहीं हो पैसा तब वो करत हन। हाँ, लगावत। सरकार ने योजना चलाना रही थी कि बंद करके ठीक करे? अब बंद करे है या चलाना रही से काबर बंद करी। गौ सेवा बर खोले तो चलाना चाहिए बोला। तो बंद करी तो गौ माता मन कहाँ जाई, भटक ही ना। अब रोड मन भटकत की नगर निगम वाले गाड़ी ला के यहाँ रखा थे हैं तो ओकर सेवा जतन करत हन हमन। जैसे बीमार पड़ जाते दवाई बूटी सब करत हन करे केला हमन। हाँ। जब एशियन न्यूज की टीम गोकुल नगर के गौठान पहुंची तो वहां के लोगों ने बताया कि गौठान से अच्छी आमदनी हो जाती थी, लेकिन अब एक एक पैसे के लिए ताकना पड़ रहा है। पहले अलग अलग त्योहारों में गोबर से बने उत्पाद लोग बड़ी संख्या में खरीदते थे, जैसे दिवाली में गोबर से बने दिए, गणेश चतुर्थी में गोबर से बनी गणेश जी की मूर्ति, सूटकेस, टाइल्स, गोबर की राखियां। इन सभी की पहले बड़े बड़े जगहों पर स्टॉल लगाया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी। जी, ये गौठान जो है बंद तो सरकार ने किया नहीं है, अभी भी संचालित हो रहा है। ये नगर निगम के सहयोग से अभी संचालित हो रहा है। तो पहले सरकार गौठान गोधन न्याय योजना के तहत चला रही थी, अब दोनों में फ़र्क क्या है और किस तरह से जो स्थिति है वो? जी, पहले जब गोधन योजना चल रही थी, गाँव में उत्पाद बिक रहे थे तो गौठान संचालित हो रहा था। अभी शासन के सहयोग से गौठान संचालित हो रहा है। जो सड़कों पे मवेशियाँ दिखती हैं, गौवंश दिखते हैं, वो नगर निगम के माध्यम से यहाँ रखा जाता है और नगर निगम के सहयोग से चल रहा है। पहले गोबर से कई उत्पाद बनाए जाते थे, अब ये जो सामान बनाए जा रहे थे उनका क्या किस तरह से आप बनाया जा रहा है कि नहीं बना रहे हैं? जो बनाए थे उन बिके कि नहीं बिके?
जी, पहले जो सामान हम बना रहे थे गांव में उत्पाद बन रहा था, अभी भी बन रहा है। और पहले जो होता था कि हम बल्क में इधर उधर से ऑर्डर मिलता था, महिलाएं भी खुश होकर काम करती थी। हम उतने ऑर्डर जितने हमें मिलते थे हम उतना बना नहीं पाते थे, तो और दूसरी महिलाओं का सहयोग इसमें लेते थे। अभी जो है महिलाएं थोड़ी सी मुझे लगता है कि कार्य ना करना चाहती हैं, इसलिए वो उत्पादन अभी बंद है। जैसे गोबर खरीदी सरकार पहले करती थी, तो गोबर को हो जाता था उपयोग। अब जैसे सरकार खरीद नहीं रही, तो अब क्या उपयोग होता है? जी, गोबर का हम प्रोडक्ट बनाते हैं, पहले भी प्रोडक्ट बना रहे थे, अभी गौकास्ट बनना है और रायपुर शहर की मुक्ति धामों में जाना है, तो इसमें गौकास्ट में प्रयोग होगा गोबर। ये किस तरह से उपयोग होगा? गोबर दाह संस्कार के लिए प्रयोग होगा मुक्ति धामों में। जी सभी गोबर का। जी। खाद भी बनाए जाते थे, खाद का कुछ उपयोग खाद है या अभी तक भी काम पड़े हैं? ये गोकुल नगर गौठान है, शुरू से हमने खाद नहीं बनाया, हम गौ में उत्पाद ही बनाते थे। और गोबर एक समस्या रही है, क्योंकि बीमार और घायल भी गौ माता आती, तो गोबर हमारे पास निश्चित रूप से रोज आता है। तो हम गौकास्ट बना रहे हैं, गोबर के कंडे बना रहे हैं, उसमें अभी वो यूज़ हो जाएगा। गौठानों में गाय के गोबर से बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते थे, उसमें से एक पेंट भी है। रायपुर के जरवाए स्थित गौठान में पेंट का निर्माण किया जाता था, जिसका शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था। गौठान में बनाए जा रहे पेंट की तारीफ राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई थी। तत्कालीन सरकार ने सभी सरकारी भवनों पर इस पेंट को लगाने का निर्देश दिया था, लेकिन अब वही पेंट निर्माण नहीं होने से मशीनें धूल खा रही हैं। यहाँ तो महिलाओं का स्थिति बहुत ही खराब है। पहले शासन से खरीदी करके देते थे गोबर 2 रुपये किलो में, तो खरीद के देते थे, हम लोग उनका खाद बना के देते थे और 10 रुपये किलो में बेचते थे। 6 रुपये शासन को जाता था और 4 रुपये हमारे खाते में आता था लाभांश राशि। और अभी हम लोग अपने स्तर से खरीद रहे महिला स्व सहायता समूह, तो यहाँ पे 10 समूह है, एलेप बना हुआ है, संघ है, बड़ा संघ, तो नगर निगम जोन 8 के तहत आता है ये। तो पिछले सरकार से हम लोग को उस समय सहायता हो जाता था, अभी कुछ नहीं है। पिछले 9 महीने से हम लोग अपने ही स्तर से खरीद रहे हैं। लगभग अभी पिछले सरकार से खरीदे थे तो 30,000 टन खाद रखा हुआ है, खाद बन चुका है, अभी भी रखा हुआ है। और 22,000 टन का खाद का अभी हम लोग को लाभांश ही नहीं मिला है। और जो बोनस का वो किए थे लगभग वो भी नहीं मिला है। तो 9-10 लाख मान के वो पैसा भी अटका हुआ है। और जो हम लोग शासन से खरीदे थे गोबर, उनका खाद भी बना के रख चुके हैं 30,000 टन, वो भी रखा हुआ है। तो केचुआ जीवित रखने के लिए हम लोग महिला समूह अपने स्तर से ही गोबर खरीदी करके यहाँ पे खाद बना रहे हैं और केचुआ का भी पालन पोषण कर रहे हैं। खाद अभी भी रखा हुआ है, खरीदने वाला कोई नहीं है? खरीदने वाला कोई नहीं है अभी। हाँ। और खाद के अलावा और क्या क्या बनता है? यहाँ पे सीजन में हम लोग जैसे कि होली आता था तो होली में गुलाल, प्राकृतिक गुलाल है, वो बना लेते थे। यहाँ पे पुट्टी बनाते हैं, पेंट बनाते हैं। और पेंट खादी इंडिया का है, भारत सरकार का। नितिन गडकरी जी से हम लोग को अवार्ड मिला है यहाँ से खाद और पेंट के लिए। तो अभी पेंट की खरीदी होती है? पेंट का भी कुछ नहीं है खरीदी वरीदी, कुछ हो, वो भी स्टॉक में पड़ा हुआ है। लगभग उसमें 2,000 से 3,000 लीटर पड़ा हुआ है। हाँ। और खाद का तो दिख ही रहा है यहाँ पे। और महिलाएं अभी भी, क्योंकि गांव से ही है महिलाएं, तो उन लोग को गांव के ही गांव अच्छा सा मिला था रोजगार, तो उनका भी घर परिवार रोजी रोटी के सामने। तो मैं अभी शासन से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि यहाँ पे आए, विजिट करें और एक बार अच्छे से देख के अपना एक गोधन न्याय योजना का नाम चेंज कर दें, जो भी नाम रखें, मगर काम रोजगार जारी रहना चाहिए हम महिलाओं के लिए। जरवाए गौठान में हम इस वक्त मौजूद हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने यहाँ प्राकृतिक पेंट्स, इसके अलावा कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, लेकिन अब हम यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे ही कांग्रेस सरकार
प्रदेश से जाने के बाद बीजेपी सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में आई। उसके बाद जो गौठान योजना है वो तो बंद हो ही गया, लेकिन उसके गोबर के माध्यम से जो खाद है, प्राकृतिक पेंट है बनाया जा रहा था, वो अब ऐसे की ऐसे ही पड़े हैं। ये तस्वीर में देख लीजिए, ये जितने भी आपको तस्वीर जो नज़र आ रहे होंगे कपड़े ढके हुए हैं, ये सभी कंपोस्ट खाद है। इन्हें पहले खेतों में डाला जाता था, लेकिन अब इन्हें लगभग जब सरकार बदलने के बाद से ये ऐसे ही पड़े हैं। हालांकि बीच बीच में ऐसे कई लोग हैं जो प्राइवेट के तौर पर ख़रीद कर ले जाते हैं, लेकिन देख लीजिए किस तरह से लगभग 7 से 8 माह का समय हो गया है, ये ऐसे ही जो खाद है वो पड़े हुए। इसके अलावा प्राकृतिक पेंट भी यहाँ बनाते थे, लेकिन वो भी अब नहीं के समान बन रहा है, बल्कि अब पहले सरकार इन्हें हैंडल करती थी, लेकिन अब कुछ महिला समूह हैं वो यहाँ संचालित करती है। यहाँ के कुछ कर्मचारी है कि ये जो कंपोस्ट खाद है वो कितने दिनों से यहाँ रखा हुआ है और इनका उपयोगिता अब क्यों नहीं हो रहा है? ये जो कंपोस्ट खाद है ये लगभग सरकार चेंज हुई जब के बाद से शासन की खरीदी नहीं हो रही, जब से ही है ऐसे कैसे। ये महिला समूह की कुछ महिलाएं हैं अपने स्तर से गोबर खरीद रही है और इनमें केचुए को जीवित रखने के लिए कुछ ताज़ा गोबर डालती है तो केचुआ जिंदा रहे, क्योंकि गोबर के बिना केचुआ जीवित नहीं रह सकता। और अभी शासन की कोई खरीदी नहीं हो रही है जब से सरकार चेंज हुई है, ऐसे कैसे ही है। पहले सरकार जब खरीदती थी तब ये जो कंपोस्ट आप लोग बनाते थे वो पूरा बिक जाता था? हाँ, पहले सरकार गोबर खरीद के भी देती थी और झरवाई गोठान में है ना करीब करीब पूरा गोबर का वर्मी कंपोस्ट बना के दिया जा चुका है और अभी उसके बाद कोई खरीदी नहीं हो रही, तो अभी सरकार भी खरीदी नहीं कर रही इसकी। खरीदी नहीं हो रही है, महिला समूह चला रही है, लेकिन इससे कोई आवक तो है ही नहीं, तो नुकसान में जा रही होगी। अब केचुए के जीवित रखने के लिए क्या करे कि महिलाएं काम कर रही है। अब इनकी रोजी रोटी पे भी संकट है, उतनी रोजी नहीं बन पा रही, लेकिन क्या करे अब इतने बड़े बर्मी बेड वगैरह लगा रखे हैं तो इसको कैसे छोड़ दे ऐसे कैसे। तो कुछ प्राइवेट वाले आते हैं, उनसे वर्मी कंपोस्ट बेचा जाता है इनके द्वारा और बस उसी पैसे से रोटेट करते करते थोड़ा थोड़ा गोबर खरीद के बना रहे हैं और ये वर्मी कंपोस्ट आप देख ही रहे हो ये पड़ा है 8-8 महीने से ऐसे कैसे। पेंट भी बनाया जा रहा था, पेंट का भी क्या स्थिति है, पेंट बन रहा है? हाँ, पेंट कुछ है, अभी सरकारी खरीदी तो बिल्कुल बंद है पेंट की और अभी पेंट बन नहीं रहा है क्योंकि खरीदी नहीं है तो बना के क्या करेंगे। पेंट बनाने में खर्चा बहुत आता है ना, रॉ मटेरियल वगैरह लगता है, तो अभी लगभग 8-9 हज़ार लीटर तो बन के पहले का पड़ा है और उसके बाद कोई खरीदी नहीं हुई तो अभी बना नहीं रहे। तो ये जैसे पहले सरकार गोबर खरीदती थी 2 रुपये किलो में, सरकार गोबर खरीद के आप लोगों को देती थी, लेकिन अब महिला समूह इन्हें खरीद कर ला रही होगी। हाँ, महिला समूह अभी कोई बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं आसपास के हैं जो लोगों से ट्रॉली के वगैरह डायरेक्ट वही ट्रॉली के हिसाब से खरीद के ला रहे हैं। और अभी कई आते हैं भाई गोबर खरीदी नहीं हो रही, कई पहले वाले जो जुड़े हुए हैं जिनका कार्ड बना हुआ है वो भी आते हैं हमसे खरीदो। तो महिलाएं अभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, कहती है कि आप शासन से बात करो, हम क्या करें, शासन ने बंद कर दिया तो हम कैसे खरीदें। वो अपने स्तर से थोड़ा थोड़ा खरीद के डाल रही है, हम इतना खरीद भी नहीं पाते, महिलाएं बोलती रहती है उनको। बिल्कुल, देखिए गौठान योजना बंद होने के बाद निश्चित तौर से जो महिलाएं हैं वो संचालित कर रही है, लेकिन उसके सामने भी रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि खरीदी जो कंपोस्ट खाद है उनकी नहीं हो पा रही है, पेंट बिक नहीं रहे हैं। ऐसे में उन्हें भी जो उनकी जो बात की जाए तो जो उनकी मेहताना है वो भी नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को अगर बंद कर दिया जाए तो कांग्रेस कहां चुप रहने वाली है। गौठान को बंद किए जाने को लेकर कांग्रेस राजनीतिक विद्वेष बता रही है। उनका कहना है कि अच्छी योजना है तो चलने देना चाहिए। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि दुर्भाग्यजनक है कि जो कार्य जनहित के लिए है उस पर भी राजनीति की जा रही है। बीजेपी ने गौठानों को बंद कर दिया है। 10,000 से ज्यादा गौठान बनाए गए थे जिसमें 10 लाख से ज्यादा पशुओं को रखा गया था। अब गौठान नहीं है तो पशु सड़क पर आ गए। गौठान बंद होने से जो स्व सहायता समूह की महिलाएं थी वो अब बेरोजगार हो गई हैं। अभ्यारण्य बना रहे हैं, उसमें 500 गाय रह पाएंगी, बाकी जो पशु रहेंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है, ये गलत है। यह दुर्भाग्यजनक है कि जो काम जनहित के है उसमें भी राजनीति कर देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गौठानों को बंद कर दिया।
10,000 से अधिक गोठान बनाए गए थे, जिसमें 10 लाख से अधिक पशुओं को रखा गया था। अब गोठान नहीं है तो पशु जो है सड़क पे आके घूम रहे हैं। गोठान बंद होने जो हमारी महिलाएं थी, स्व सहायता समूह, जो बेरोजगार हो गई हैं, तो ये गलत निर्णय है। आप अभ्यारण्य बना रहे हैं, एक अभ्यारण्य बनाए, उसमें 500 गाय रहेंगी, 10 लाख गाय हैं छत्तीसगढ़ में, उनके लिए क्या व्यवस्था है? ये गलत है, निंदनीय है। सरकार को राजनीतिक विद्वेष के बजाय जो योजनाएं अच्छी है उनको आगे चलाना चाहिए। अभियान की शुरुआत की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक जमीन में कहीं नहीं दिख रही है। वही तो सिर्फ कागजी बात कर रहे हैं। ये अभ्यारण्य संभव ही नहीं है ना। 10 लाख गायों का आप कहाँ रखेंगे? कितने अभ्यारण्य बनाएंगे? अभी एक अभ्यारण्य की बात कर रहे थे तो उसमें 500 लोग रहेंगे, ऐसा बोल रहे थे, तो ये गलत है। बंद गौठानों को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि गौठानों में कितने गायों की मौत हुई और करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, जहां पर गायों के लिए पीने का पानी नहीं था, चारा नहीं था, महिला स्व सहायता समूह को फंसा दिया। गौठानों में काम नहीं हुआ, जहां काम हुआ है उनके माल को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। गो अभ्यारण्य नेचुरल होगा, प्राकृतिक होगा और बेहतर वातावरण में गायों की रहने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं सूबे के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि गौ अभ्यारण्य बनाने जा रहे हैं। प्रायोगिक तौर पर कुछ सीमित क्षेत्र में गौ अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। उसके फीडबैक अच्छे आने पर सुधार के साथ कैसे अच्छे कर सकते हैं, पूरे प्रदेश में बनाएंगे। गौ अभ्यारण्य में जो चिन्हित क्षेत्र हैं, राजस्व क्षेत्र है, वहां पर होगा, जहां पर सभी की व्यवस्था रहेगी। चारे पानी, उनके लिए मेडिकल की भी सुविधा रहेगी। कुछ प्राकृतिक रूप से होंगे। ऐसे स्थान के चयन कर गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा। देखिए, अभी हम गौ अभ्यारण्य बनाने जा रहे हैं। अभी प्रायोगिक तौर पर कुछ सीमित क्षेत्रों में गौ अभ्यारण्य बनाए जाएंगे और उसके फीडबैक अच्छे आने पर और सुधार के साथ कैसे कर सकते हैं, पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके अनुरूप हम बनाएंगे। गौ अभ्यारण्य में एक चिन्हित जो वन क्षेत्र हैं और कुछ राजस्व क्षेत्र को मिलाकर वहाँ एक बड़ा क्षेत्र होगा, उसमें ओपन रूप से गायें रहेंगी और वहाँ चारा और पानी की समुचित व्यवस्था होगा, उनको देख रेख की व्यवस्था होगी, उनके मेडिकल की सुविधाएं होंगी और उसमें जो वन क्षेत्र जो कुछ बाद में बनाए जाएंगे और कुछ प्राकृतिक रूप से होंगे, ऐसे स्थान का चयन करके गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा और बाद में आवश्यकता के अनुरूप उसमें और आगे समय समय पर उसको और विस्तार किया जाएगा। बहरहाल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने हजारों एकड़ की जमीन पर गौठान बनाए थे, लेकिन वर्तमान सरकार इस जमीन का इस्तेमाल कैसे करेगी वो सरकार ही बता पाएगी। वहीं राज्य सरकार गौठान की जगह गौ अभ्यारण्य बनाने की तैयारी में है। क्या होगा इसका खाका? क्या गौठान की कमी ये अभ्यारण्य पूरी कर पाएगी? क्या इन सभी गौठानों को गौ अभ्यारण्य में बदला जाएगा? ये सभी सवालों के जवाब अभ्यारण्य बनने के बाद ही नजर आ पाएंगे। तो देखा आपने किस प्रकार की स्थिति प्रदेश के गौठानों में है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में इन गौठानों को महिला स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह गौठान पूरी तरह से बंद पड़े हैं। इसके नतीजा जो है जो गाय है वो सड़क पर नज़र आ रहे हैं और इसके दुर्घटना जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे गायों की भी मौत हो रही है और आम लोगों की भी मौत हो रही है। हालांकि जो है गौठान योजना को बंद करने के बाद सरकार अब गौ अभ्यारण्य की शुरुआत करने जा रही है। कैमरामैन आर के प्रसाद के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में गौठानों के बनने से रोजगार के नए अवसर लोगों के लिए उपलब्ध थे, लेकिन क्या इन सभी गौठानों को गौ अभ्यारण्य में बदलने के बाद भी रोजगार के उतने ही अवसर होंगे? बिग स्टोरी में हमने गौठानों को लेकर जो जांच की उसमें कई सवाल खड़े होते हैं, जिनके जवाब सियासतदारों को देने होंगे। बिग स्टोरी में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।